नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में विलोपन विधि पढ़ा था, उससे कुछ सवालें अधूरी रह गई थी जिसे हम पूरा करेंगे। हमारा आज का जो सवाल होगा वो है x प्लस वाई बराबर 3 तथा x माइनस वाई बराबर 1। इसे बना लेंगे समीकरण 1 और इसे बना लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 और 1 जुड़ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। अगर हम जोड़ दें x जुड़ करके 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू 2 के साथ गुणा है x का, 2 को हम उधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा तो x बराबर 4/2 काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम कहीं भी रखकर y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर जहां x है यानी x माइनस वाई बराबर 1 है, इस x की जगह हम 2 रखेंगे और माइनस वाई बराबर 1 को हम पक्षांतर कर दें इस तरफ और y को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो यहां से बन जाएगा 2 माइनस 1 बराबर y, क्योंकि माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा और 1 यहाँ प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बराबर y, या हम y बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा दूसरा सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे भी हम समीकरण इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसे बना लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर हम दोनों को जोड़ दें, हर बार जुड़ेगा ही नहीं, जब जोड़ने को हमको दिख रहा है तभी हम जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारा ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। अगर घटाने वाला रहेगा तो घटा भी दिया जाएगा, लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 1 है। जोड़ दें तो ये 2 और 2 मिलकर 4x, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बराबर 4 आ जाएगा, 3 1 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/4, क्योंकि 4 का x के साथ गुणा था उस तरफ ले जाएंगे हम, भाग हो जाएगा तो 4 1 कम 4, x बराबर 1 आ जाएगा। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में, तो हम x के वैल्यू रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखे हम, तो यानी 2 गुणे x की वैल्यू को 1 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 यहाँ पे दे हमने निकाला है, और प्लस y बराबर 3। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ से y बराबर 3, 2 इधर प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा x और y की वैल्यू निकल जा रही है। अगर हम उत्तर की जांच करें जहां 2 है x है वहां पे हम रखेंगे 1, जहां y है वहां भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे और हम हल करेंगे। तो यहाँ से 2 गुणे x की वैल्यू 1 प्लस 1 बराबर 3, यहाँ से 2 1 कम 2 प्लस 1 बराबर 3, तो यहाँ से 3 बराबर 3। ये समीकरण 1 से हुआ। अगर समीकरण 2 से देखा जाए तो यहाँ पे 2 गुणे 1 माइनस, क्योंकि 2 गुणे 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस है,
सॉरी एक y की वैल्यू कितना है, 1 है, और यहां से 1 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, -1, 2 में से -1 कर दें तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 बराबर 1 आएगा, यानी ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों हमारे समीकरण हल हो गए और उत्तर की जांच भी हो गई। तीसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरी सवाल हमारा होगा x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -1, इसे बना लेंगे समीकरण 1 और इसे बना लेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, आप इस बात को याद रखिएगा, जितनी भी विधि हम लगाए हैं इसमें दो विधि हमने पढ़ा, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। हमने प्रतिस्थापन का सवाल बताया था, यह हमारा विलोपन विधि से है। हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे इसी सवाल को लगाने के लिए, और प्रतिस्थापन दोनों को हम लगा करके हल करेंगे। पहले हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, हम हर बार जोड़ रहे थे लेकिन इस बार घटाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2 है, और यहां से x माइनस वाई बराबर -1 है। अगर हम घटाएं तो घटाने से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है तो प्लस, और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, यहां से 2 और यह 1 मिलकर के 3y हो जाएगा, 2 और प्लस 1, ये माइनस अब नहीं रहा क्योंकि हमने घटाने पे ये चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर 3 का इधर गुणा है उधर होगा भाग, तो 3/3 काट देंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का वैल्यू हम रखते हैं, तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, 1 और बराबर -1, -1 इधर -1 है, -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर -1 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस विधि को हम बोलते हैं विलोपन विधि। यहां से y की वैल्यू और x की वैल्यू हमारा निकल गई। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करें तो क्या यही आंसर आएगा, देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, यह समीकरण सेम रहेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y को अगर हम इस तरफ लेकर चले आए तो ये बनेगा x बराबर -1 प्लस वाई, ये बनेगा, और इसे बना लेंगे हम समीकरण 3 मान लेंगे, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3। अब x की जो वैल्यू है उठाकर हम समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा, x की जगह पे हम -1 प्लस वाई रखेंगे तो -1 प्लस वाई प्लस 2y, क्योंकि प्लस 2y और बराबर 2। -1 को हम उस तरफ ले जाएं तो यह y में y जुड़ जाएगा, क्योंकि एक y ये है, यह 2y, टोटल हो जाएगा 3y, और -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो y बराबर यहां से 3y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/3। तो यहां से y की जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 1, y की वैल्यू हो जाएगा 1। अब y का मान उठाकर हम समीकरण 3 में रखेंगे जो हमने माना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान अगर हम यहां पे रखें तो x बराबर -1
प्लस y की वैल्यू यहां से एक आया तो एक रखेंगे और एक से एक कट जाएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। यह विलोपन विधि और यह हमारा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से x और y के मान बराबर आए हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब चाहे तो हर सवाल को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से तो सिर्फ आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा, अगर विलोपन विधि से पूछता है तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करिएगा।